नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। देश के हालात, सियासी हालात क्या हैं, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देश के मीडिया, उनकी तो बात करनी भी अब फिजूल सी नजर आने लगी है। हालांकि मैं खुद 3.5 दशक तक इस मीडिया से जुड़ा रहा, लेकिन आज के हालात में, आज मतलब वर्तमान हालात में जो मीडिया ने अपना स्वरूप दिखाया है, माने हालत इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि अब महत्वपूर्ण बातों के लिए लोगों को ऐसी मीडिया की तलाश करनी पड़ रही है जहां वो जाकर के अपनी बात रख सकें, ताकि उसका कोई राजनीतिकरण न किया जाए, उसका कोई सरकारीकरण न किया जाए। जो हकीकत है, जो सामने है, जो कहा जा रहा है, उसको उसी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए। यहां एक चीज और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधा चाहे जो भी हो, खेल की हो, राजनीति की हो, शिक्षा की हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हो, संस्कृति की हो, इतिहास की हो या सेना की हो, अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसका ककहरा नहीं जानते हैं, तो उस आप की हालत वैसे ही होगी जैसे बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दिया जाए। और यही किया मीडिया ने, लगातार करती चली आ रही है पिछले 11 सालों से। लेकिन हाल के दिनों में जो उन्होंने किया है, जो दिखाया है, उसके चलते ही, वही वजह है जिसके चलते सीडीएस चौहान साहब को सिंगापुर में जाकर के हकीकत बयां करनी पड़ी। खैर, बात मैं इसकी नहीं करने जा रहा हूं, बात मैं करने जा रहा हूं बिहार की। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, साल के अंत में। उसके लिए राजनीति चरम पर है, और वो भी सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं ज्यादा है। दिल्ली की हुकूमत कहीं ज्यादा लालायित है कि इस बार बिहार में उन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाए। यही वजह है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जब विदेश दौरे से प्रधानमंत्री लौटे, तो पहलगाम जाकर के वहां के लोगों का या वहां जिन पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ था, जिनकी जान गई थी, जिनकी हत्या की गई थी, उनके दुख दर्द को बांटने की बजाय वो बिहार चले गए, मधुबनी चले गए सियासत देखने के लिए, सियासत गर्म करने के लिए। उसके बाद फिर गए, रोड शो किया, रैली की, मगर पहलगाम आज तक नहीं गए, पुंछ भी नहीं गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनके कद को छोटा करने के लिए, बौना करने के लिए, जिनकी छवि को धूमिल करने के लिए सत्तारूढ़ दल ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वो शख्स डिगा नहीं, झुका नहीं, अपने पथ पर चलता चला गया, चलता चला जा रहा है। उसका नाम और कोई और कुछ नहीं, राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने इस पहलगाम की घटना के बाद से जो कुछ भी जनता के सामने, देश की जनता के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, भक्तों को छोड़ दीजिए तो हर कोई उनका कायल हो चुका है। और जहां तक सियासत की बात है,
तो राहुल गांधी आगामी 6 जून को फिर बिहार जा रहे हैं। 2025 का ये 6वां महीना और उनका ये 5वां दौरा। जाना उनको 1 तारीख यानी कि आज ही था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ और अब वो 6 तारीख को जा रहे हैं और कहीं नहीं, सीधे मुख्यमंत्री के गढ़ में जा रहे हैं, उनके गृह जनपद में जा रहे हैं, नालंदा। और इस बार अति पिछड़ों और आर्थिक रूप से विपन्न लोगों की हाल जानने, उनका पुरसा हाल लेने और उन्हें अपने साथ करने के लिए ये उनकी एक महत्वपूर्ण मुहिम है। राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस को बदलना है, कांग्रेस को खड़ा करना है, कांग्रेस को जीवंत करना है, कांग्रेस को आक्रामक करना है, लेकिन अनुशासित तरीके से। वो शख्स जब अपने कार्यकर्ताओं की, अपने प्रवक्ताओं के सम्मेलन में अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, देश के वरिष्ठ नेताओं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, मायावती हों या इस तरह के, इस कद के बाकी नेता हों, उनका जीवन कैसा रहा, वो राजनीतिक जीवन कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने तमाम झंझावातों को झेलते हुए उतार चढ़ाव देखे, मगर अपने आप को किस ढंग से इस राजनीति में ढाला, उसका उदाहरण भी पेश करते हैं। राहुल गांधी की पिछली 2 यात्राएं आप देख चुके हैं। एक वो जो कि बेगूसराय में हुई थी, जिसमें कि वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, जिसका नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे थे, उनके साथ चले। और वो दिन बिहार की राजनीति में, वर्तमान परिदृश्य में एक धूमकेतु सा बन गया। लेकिन उसके बाद जब वो फिर आए और अंबेडकर दरभंगा पहुंचे, अंबेडकर कल्याण छात्रावास उनको जाना था, शासन, दिल्ली की हुकूमत, बिहार की हुकूमत और दरभंगा प्रशासन ने लाख कोशिश की उन्हें रोकने की कि वो महादलितों के साथ कोई वार्ता न कर सके, लेकिन सबको धता बताते हुए वो आयोजन स्थल तक पहुंचे, छात्रों के साथ संवाद भी स्थापित किया और वहां से निकल करके पटना भी गए, फिल्म फूले भी देखी, और जब वो वापस लौटे तो शाम तक उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही कहा था, ये तो हमारे लिए हमारे सीने पर लगा मेडल है। जो आदमी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के आदि पुरुष तक को नहीं बख्शता है, उन्हें भी अदालत में घसीट करके ले आता है, उनके वंशजों को। भले ही ये मुकदमा उनके वंशजों ने ही किया होगा, किया था, लेकिन उन्हें भी सबक सिखा दिया कायदे से। वो राहुल गांधी फिर पहुंच रहे हैं नालंदा, और नालंदा पहुंच करके वो अति पिछड़ों को, जो कि उनका वोट, नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जिसके जरिए वो एक लंबे अरसे से बिहार के इतिहास में सबसे लंबा समय
अगर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गुजारा तो वो और कोई नहीं, नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू हैं। उनके गढ़ में उनके वोट बैंक को अपने साथ करने के लिए, साधने के लिए वो वहां पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता है जिसके सुख दुख का, उनकी शिक्षा का, उनके रोजगार का, महंगाई का, उनकी भागीदारी का, उनकी हिस्सेदारी का, हर तरह से उन्हें उनका संवैधानिक हक हर कीमत पर दिलवाने के लिए पिछले 2-2.5 साल से जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिसमें दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी और सबसे बड़ा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैनी भी हैं, बौद्ध भी हैं। वो राहुल गांधी, जहां तक मुझे याद आता है कि 2020 से लेकर के 2020 का नाम मैंने जिक्र इसलिए किया कि वो कोरोना काल की शुरुआत थी, और कोरोना काल से लेकर के और आज तक उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो सब सच साबित हुई। जितनी भी उन्होंने आशंकाएं जताई हैं वो भी सही साबित हुई। भले ही सत्तारूढ़ दल और आरएसएस मिलकर के उन्हें गैर जिम्मेदार बताए, पप्पू बताए, भगोड़ा बताए, कुछ भी कहे। पहले ही मैंने कहा कि जो उनकी छवि है उस छवि को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन एक सूत्र, हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश के आवाम के लिए हम लड़ते रहेंगे, उनका हक दिला करके रहेंगे। और आज ये स्थिति बन गई है कि लोग ये चर्चा करने लगे हैं आम तौर पर बाजारों में, चाय पान की दुकानों पर, होटलों में, रेस्टोरेंट में, कि जो संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उस वक्त अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। जवाब तुरंत मिलता है कि हालात इससे कहीं बेहतर होते। कम से कम अमेरिका सीज फायर नहीं कराता धमकी देकर के। वो अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अपने पिता राजीव गांधी, उन सब से बहुत कड़ा अनुशासन और कठोर परिश्रम और सत्य उन्होंने सीखा। सत्य के राह पर चलना महात्मा गांधी से, गौतम बुद्ध से। संविधान के प्रति हाथ में लेकर के वो संविधान को बचाने की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि संविधान के भीतर निहित जो तत्व हैं वो पूरी तरह से अमल में लाए जाने चाहिए सबके लिए, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, गरीब हो,
अति गरीब हो, जिसके घर में 2 वक्त का अनाज भी न हो, 2 वक्त की रोटी भी न हो, 2 जून की रोटी भी न हो, उसे भी भरपेट भोजन मिल सके, उनका भी बच्चा पढ़ सके, अध्ययन कर सके, अच्छी तालीम हासिल कर सके और अपने आप को इस देश के लिए तैयार कर सके, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो प्रशासनिक पद हो, या विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र का, हर तरफ केवल सवर्ण ही सवर्ण क्यों हो, देश में तो वो लोग भी रहते हैं, उन्हें उनका हक, बराबरी का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये बात करने वाला आज के समय में दूसरा कोई है नहीं, ये राहुल गांधी हैं। सबके जख्मों पर मरहम लगाना, ऐसा इलाज करना कि जो पंगु था वो भी दौड़ने लगे, वो भी हिमालय चढ़ने लगे। ये सोच एक महान सोच है। आज उनकी कही हुई बात, उनके पूछे हुए सवाल सब सच साबित हो रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा ही मामला क्यों न हो। लेकिन सत्ता आज भी उनके पीछे पड़ी है। कभी उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, कभी पाकिस्तान परस्त कहा जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा गया है ना, सांच को आंच क्या, तो वो बात तो सत्य की करते हैं। और यही सत्य दिखाने के लिए सरकार नीतीश बाबू को, उनको आईना दिखाने के लिए ही वो निकल पड़े हैं। 5वीं बार, 6वां महीना, बिहार, नालंदा, इस बार जमावट होगी अति पिछड़ों की, अत्यंत गरीबों की, जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमारे लिए सुशासन बाबू सालों से काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी वहां पहुंच करके ये भी बताएंगे कि क्या काम किया उन्होंने और हम क्या करना चाहते हैं आपके लिए। इंतजार कीजिए, उसकी भी रिपोर्ट लेकर के आऊंगा, वो भी बताऊंगा। क्योंकि नालंदा में राहुल गांधी का आगमन दरभंगा से, बेगूसराय से कहीं कमतर नहीं होगा। क्योंकि जब वो नालंदा जाएंगे तो कानून व्यवस्था की भी चर्चा होगी। वो कानून व्यवस्था आपने सुना होगा शायद, इसी बिहार में एक 9 साल की बच्ची के साथ जघन्य व्यभिचार होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है, उसे पटना ले आया जाता है, वहां उसे बेड नहीं मिलती है, इलाज के अभाव में वो दम तोड़ देती है। यह है सुशासन बाबू का राज। इसका भी जिक्र होगा। बीपीएससी, उसका भी जिक्र होगा। जब युवाओं के साथ बात होनी है तो बीपीएससी का भी जिक्र होगा, पेपर लीक का भी जिक्र होगा। कानून व्यवस्था के बारे में आपको बताया ही। ये जो स्थितियां हैं, इस परिस्थितियों में
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना गए थे, बहुत कुछ ललकार करके आए, रोड शो किया जो फीका साबित हुआ। उस रोड शो में सुशासन बाबू नहीं आए। इसके बाद से कुछ कवायद शुरू हो गई है, गुणागणित। मैं उस गुणागणित की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस बीच एक चीज तो जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जा रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस आक्रामक तेवर के साथ राहुल और राहुल की पूरी टीम लगी हुई है, उसे देख करके विरोधियों के हाथ पांव निश्चित तौर पर फूलने लगे हैं। अब तो चिराग पासवान के बहुत करीबी रिश्तेदार भी उनका साथ छोड़ करके कांग्रेस से जा मिले। चाचा पहले से उनसे अलग हैं, अब उनके बहनोई भी उनसे अलग हो चुके हैं। तो इस तरह का जो छोटा छोटा जो समीकरण जोड़ना शुरू किया है उन्होंने, दलितों को, पिछड़ों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को, छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं के लिए तो गारंटी भी दे दी। अभी तो मैनिफेस्टो तैयार भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही गारंटी मिल गई 2500 रुपए की। अभी मैनिफेस्टो बनना बाकी है, उसके लिए कवायद चल रही है, अलग टीम है वो लगी हुई है। इन सब से इतर राहुल गांधी अपने मिशन पर एकला चलो, और इस चलते चलते अब यहां तक तो कम से कम बिहार में कांग्रेस को ला दिया है कि लोगों की जुबान पर कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी आने लगा है। देखते हैं आगे क्या होता है, 6 तारीख को क्या होता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। मैं मिलता रहूंगा रोज आपसे, लेकिन राहुल की यात्रा को लेकर के 6 तारीख को उसकी विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अजय चतुर्वेदी।